हाँ जी, राम राम साधो दोस्तों। आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 क्वेश्चन सीरीज का 35वां वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से निकालने वाला हूँ बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है भाइयों? देखो, पहले तो हमको वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। जैसा कि हमें क्या बोल रहा है, ये हेडिंग बोल रहा है, ठीक है। सो वेरिएबल्स क्या क्या है? एक्स और वाई है और डी वाई है एंड डी एक्स है। तो जो डी वाई वाला है उसके पास में हमको वाई वेरिएबल्स रख देना है एंड डी एक्स वाला जो है उसके बाजू में हमको एक्स वेरिएबल्स पटक देना है। तो मैंने जब पटका तो y अपॉन में 1 प्लस वाई डी वाई हो जाएगा एंड e टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर x dx हो जाएगा। आती है बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब इन दोनों को दोनों साइड से मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास x और y की वैल्यू आएगी ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन में 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर x dx। तो यहाँ से इस चीज़ का इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे +1 एंड -1 करता हूँ अगर मैं, तो मेरे पास में 1 प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा ना एक बारी तो, एंड -1 अपॉन में 1 प्लस वाई आ जाएगा कुछ इस तरह से। अलग करके लिख सकते हैं ना हम इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ से ये वाला टर्म मैं यहाँ तक एक बार के लिए रखता हूँ। एंड अब हम जब इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या होगा? देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर नीचे वाला जो टर्म है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले टर्म के इक्वल है, मींस f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x है, तो हमारे पास उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ f ऑफ x प्लस c होता है। तो यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर x हो जाएगा एंड log c हम मान सकते हैं, ठीक है। c को हम किसी भी तरह से मनगढ़ंत वैल्यूज बना सकते हैं हमारे सॉल्यूशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम यहाँ तक आ गए थे y प्लस वन अपॉन में y प्लस वन माइनस 1 अपॉन में y प्लस वन, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 का इंटीग्रेशन dy के रेस्पेक्ट में y हो जाएगा एंड log ऑफ 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास में y इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगी। और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से आप ये चीज जानते हो कि log बेस a एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है? log बेस a x प्लस में log बेस a y, मीन्स जब दोनों के बेस इक्वल है तो x और y जो है मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आएगा, फिर इनको c से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आएगा फाइनली, ठीक है। ठीक है, आ रहा है इतनी बात समझ में? अब यहाँ से मैं y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? इस लॉग को जब मैं इस साइड भेजूंगा तो ये एक्सपोनेंशियल में नहीं चला जाएगा, y चला जाएगा ना। तो e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई 1 प्लस x e टू द पावर x एंड c। ये हमारे पास आज का आंसर हो जाएगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।